हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 4, जिसमें हम समझेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। और इससे संबंधित आर्टिकल हमारे 25 से लेकर 28 तक हैं। इसके पहले हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात की थी, जो कि आर्टिकल हमारे 23 से लेकर 24 जो रिलेटेड थे हमारे आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित थे। तो आज के इस वीडियो में 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो कंटिन्यू देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 25 में बताया गया है अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण को के आधार पर क्या है? धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। इसमें यह बात बताई गई है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं, आप अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। अगर इसमें यह भी कहा गया है कि आप किसी भी पर्सन्स को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि ज़बरदस्ती आप किसी भी पर्सन से उसके धर्म को परिवर्तित कराएं। आप उसको धन देकर या आर्थिक तरीके से आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो अपना धर्म परिवर्तित कर ले। लेकिन हाँ, स्वेच्छापूर्वक अगर कोई अपना धर्म परिवर्तित करना चाहे तो उसे पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपना कर सकता है धर्म परिवर्तन। लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी पर प्रेशर नहीं डाल सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक प्रकार का क्राइम होगा, जिस पर आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 पॉइंट याद रखने। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है? आपके धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है वो है सबसे पहला पॉइंट, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट याद रखना, धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट, आचरण करने की स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट है धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। प्रचार और प्रसार की बात करें, जैसे कि आप अगर हम हिंदू धर्म के हैं और हिंदू धर्म में हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ये पूजा पाठ होती है या त्यौहार मनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे मनाए जाते हैं, चीज़ें हमको पसंद हैं, तो हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं लोगों से। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि हम हमारा हिंदू धर्म में अच्छी चीज़ें हैं तो हम किसी को फोर्स करें कि आप हमारे धर्म में शामिल हो जाएं, आप अपना धर्म परिवर्तन कर लें, आप मुस्लिम से हिंदू धर्म में आ जाएं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर सामने वाले का स्वेच्छा से मन है तो वो ऐसा कर सकता है, पर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। बलपूर्वक आप किसी से किसी का धर्म परिवर्तित नहीं करा सकते हैं, ना ही तो आप किसी को धन देकर उससे उसका धर्म परिवर्तित करा सकते हैं। तो आई थिंक आर्टिकल 25 अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल 26 की तरफ। आर्टिकल 25 में 3 पॉइंट याद रखना, बस इसके सिवाय कुछ नहीं याद रखना है। आर्टिकल 26 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 26 में क्या बताया गया? आर्टिकल 26 में बताया गया है माने गए धर्म के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। प्रबंधन चल और अचल संपत्ति का। जैसे कि अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, जैसे आप हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, जो भी धर्म को मानते हैं, तो उस धर्म के लिए आप संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। आपको कोई भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि आप अपने धर्म का, अगर आप अपने धर्म को लेकर संस्थान की स्थापना करते हैं तो उस पर आपको कोई बाध्य नहीं करेगा। यही बात आर्टिकल 26 में कही गई है। आर्टिकल 26 में क्या बताया गया याद रखना, आपके धर्म पर आप संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। धर्म पर आप संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 20 किसमें बताया गया? 26 में बताया गया है। तो याद रखना, आर्टिकल 25 में धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं और धर्म का आचरण कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में बताया गया है कि आप धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में क्या बताया गया है? ये बात हो गई आर्टिकल 25 और 26 की। आर्टिकल 27 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 27 में बताया गया है राज्य किसी धर्म की अभिवृद्धि पर धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाएगी। तो आप इतनी डेफिनेशंस को नहीं याद कर सकते हैं, तो सिंपल से याद रखें कि जो भी धर्म के आधार पर जो भी कर की बात की गई है कि धार्मिक कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। ये बात जो है आर्टिकल 27 में बताई गई है। आर्टिकल 27 में क्या बताया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। तो
याद रखना, जब भी धर्म को लेकर कर की बात की जाए तो याद आ जाना चाहिए कि आर्टिकल 27 में बात की गई है धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा, ऐसी बात जो है वो आर्टिकल 27 में की गई है। तो आई थिंक आर्टिकल 25, 26 और 27 अंडरस्टैंड हो गया होगा। आर्टिकल 25 में धर्म के प्रचार के बारे में, आर्टिकल 26 में बताया गया है धार्मिक धर्म को लेकर संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, यानी उसका प्रबंध कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में जो बात की गई है वो धर्म के आधार पर कर के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 28 जो कि लास्ट आर्टिकल है, इसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 28 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 28 में बताया गया है सरकारी वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन किसी विन्यास ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालय में कुछ प्रावधानों के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इसमें भी सभी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 28 में अगर आप इतनी बड़ी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल वर्ड में याद रखना कि जो धर्म के आधार पर जो एजुकेशन यानी जो शिक्षा के बारे में बात की गई है, धर्म की धार्मिक शिक्षा के बारे में जो बात की गई है वो आर्टिकल 28 में की गई है कि आप धार्मिक शिक्षा को नहीं दी जाएगी। ऐसा ऐसा जो है 28 आर्टिकल में बताया गया है। 28 आर्टिकल में क्या बताया गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा किया जाता है तो एक प्रकार का क्राइम होगा। तो याद रखना, धार्मिक धर्म के आधार पर कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी, आर्टिकल 28 में ये बताया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हमने बात की थी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से लेकर और 29 से लेकर 30 तक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट, जो हमारा 6 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स होगा, अधिकार होगा, जो वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें हम आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे। 31 को डिसमिस कर दिया गया है। और ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि बताइए संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है। तो ये हमारा संविधान जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे जो हमारा संविधान था इसको बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था। याद रखना, ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है। तो आई थिंक आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर नए जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।